गुड इवनिंग गाइस, क्या हालचाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सीएमएसएल का पेपर हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया गया होगा पेपर, ऐसा मैं मान रहा हूं। और बहुत अच्छा ही जाएगा, इसकी टेंशन ही मत लो। और वैसे भी जो चला गया सो चला गया। अब बारी है नेक्स्ट पेपर की, जिसका नाम है ईसीआईपीएल। देखो, ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें कम से कम 70, एग्जाम्शन नहीं, कम से कम 70 मार्क्स लेकर के आना है। और हमारी 70 मार्क्स की प्रिपरेशन करने के लिए जीसस भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। 25 दिसंबर को हमें एक एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिलेगी, हाँ या ना। तो हमें यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा दिन है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अब ये जो आपके पास में 2.5 डेज है, इन 2.5 डेज को आप किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों का पेपर हो चुका है सीएमएसएल का 23 तारीख को, और आज आप घर पर आ चुके हैं। और अभी कितनी बजी है? लगभग 6 बजे के आसपास समय हुआ है। आराम से आइए, मम्मी के साथ में, पापा के साथ में पेपर डिस्कस करिए। और किसी के साथ में मत करिए, अपने पेरेंट्स के साथ में पेपर डिस्कस करिए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, खाना वाना खाइए आराम से। 7 साढ़े 7 बजे तक आराम से अपने हिसाब से एक बार रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेने के बाद 7:30 8 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठिए और स्टार्ट करिए रिवाइजिंग। कौन सा वाला पार्ट? पार्ट नंबर बी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला, जो 40 मार्क्स का पोर्शन है। इजी पोर्शन है, छोटा पोर्शन है, जिसे कोशिश करिए कि आप 23 तारीख के दिन शाम को ही कंप्लीट कर लें। उसमें 11:30 बजे, 12 बजे, या भले ही 12:30 बजे बच जाए तो भी कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि अगले दिन हमारे पास में समय है, हम आराम से भी उठ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि 40 मार्क्स वाला पोर्शन आप पूरा कंप्लीट करके ही सोइए आराम से। उसके बाद में रेस्ट लीजिए, 8 से 9 घंटे की कम से कम नींद लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में मार्जिन है, अभी हम आराम से एक अपनी कंप्लीट नींद जो है वो ले सकते हैं। 24 दिसंबर को सुबह लगभग 8 बजे के हिसाब से पढ़ने बैठिए। और ये जो पोर्शन है, कौन सा वाला? पार्ट ए का, फेमा, ओडीआई, एफटीपी, ये वाला जो पोर्शन है, ये शुरू के जो 6 चैप्टर्स है, जिसमें से खैर ईसीबी तो अब हट चुका है, वो जो शुरू के 5 चैप्टर्स हैं, उन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। लगभग 8 बजे के हिसाब से पढ़ने बैठिए। मेरे ही अंदाजन के हिसाब से आप लोगों का ये पोर्शन लगभग 12:30 1 बजे के आसपास में खत्म हो जाना चाहिए। आराम से लंच करिए और उसके बाद में प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि कल रात को आपने सिर्फ क्या किया होगा, पार्ट भी रिवाइज किया होगा, उसके क्वेश्चन शायद नहीं लगाए होंगे। और ये जो अभी पोर्शन सुबह किया, इसके भी क्वेश्चंस बचे होंगे। तो अब आप क्या करिए, लगभग 1:30 2 बजे रिवाइज करिए क्वेश्चंस को। पिछले 4 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस लगा कर देख लीजिए। अगर लग रहा है एक आध आंसर लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो एक आध आंसर को लिख भी लो। तो पार्ट बी के सारे आंसर एक बार प्रैक्टिस कर लो। और ये जो पोर्शन अभी सुबह पढ़ा है, इसको भी एक बार क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद आपके पास में समय है कितना? ये वाला पोर्शन करने के लिए 5 बजे तक का समय आपके पास में है। 5 साढ़े 5 बजे तक का समय आपके पास में। उसके बाद आराम से वापस से थोड़ा सा रिलैक्स होइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। और फिर हम लोग मिल रहे हैं साथ में, आप और मैं, शाम को 7 बजे। और हम स्टार्ट करेंगे मैराथन। जो ईसीआईपीएल का पोर्शन आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, 6 चैप्टर्स, उन 6 चैप्टर को रिवाइज करना हम स्टार्ट करेंगे लगभग 7 बजे के आसपास। एफसीआरए, कंपटीशन, कंज्यूमर, पीएमएलए, लीगल मेट्रोलॉजी और रेरा, इन सारे चैप्टर्स को हम कोशिश करेंगे कि 24 तारीख के दिन शाम को 7 बजे बैठे। और लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास में मेरे हिसाब से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने में अपन सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन हमने कंप्लीट किया। लेट्स से 11 साढ़े 11 बज गई। उसके बाद में आराम से सोइए। 25 तारीख को भी हमारी छुट्टी है। 25 तारीख के दिन उठिए आराम से। और ये जो पोर्शन मैंने कंप्लीट करवाया था, टाइम की लिमिटेशन की वजह से हो सकता है मैं सभी चैप्टर के क्वेश्चन ना करवा पाऊं। मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी कि मैं इन सभी के क्वेश्चंस भी आपको हाथों हाथ में करवा लूं। पर इन केस अगर मैं नहीं भी करवा पाया, तो आप 25 तारीख की मॉर्निंग में इनको क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एक बार लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो आप पाएंगे कि आप पूरा ईसीआईपीएल विद क्वेश्चन रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी हमारे पास में अभी पूरा एक दिन बाकी है। तो इस एक दिन में हम क्या करेंगे, इस एक दिन में हम लगभग फिर 12:30 1 बजे के आसपास में स्टार्ट करेंगे पूरे पोर्शन को रिवाइज करना। और इस बार रिवाइज करने का तरीका वापस वही होगा, पहले पार्ट बी, क्योंकि वो एक दिन पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद में पार्ट ए जो हमने कल के दिन में पढ़ा, वो वाला पोर्शन। फिर आराम से सो जाइए। 26 एग्जाम डे, आराम से उठो, कोई जल्दी वाली बात इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ना था उतना बहुत सारा आराम से हमने पढ़ लिया है। आराम से 26 तारीख के दिन उठिए और कोशिश करिए कि सारे चैप्टर्स को क्विकली देखो। अब एग्जाम वाले दिन आप पूरा डिटेल रिवाइज तो कर नहीं सकते। एग्जाम वाले दिन पूरे के पूरे जो 20 चैप्टर्स हैं, उनको क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करिए कि एग्जाम डे वाले दिन आप ये सारे चैप्टर्स एक बार कम से कम आंखों के सामने से आपके निकलने चाहिए। किसी भी टॉपिक पे रुकना नहीं है, बस एक बार पन्ने सारे अपने को पलटाना है। ये कर लो और उसके बाद कोई समस्या नहीं। इतने में तो 70 क्या, इतने में तो हम 90 नंबर भी लेकर के आ जाएंगे। फिर आ गए हैं हम एग्जाम हॉल में। कोशिश करना है कि एग्जाम हॉल में हम बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। देखो, मान के चलो कि जो 120 130 नंबर का पेपर आएगा, मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन भी आता है जो हमें अटेम्प्ट नहीं करना था, ऑप्शनल क्वेश्चन, वो जो पोर्शन आएगा उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो हमें नहीं आते हो।
20-25 मार्क्स का पोर्शन या 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें ऐसा लगे कि अरे ये तो आते ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो 20 मार्क्स हमारा पेपर डिसाइड कर रहे हैं? नहीं, वो बचा हुआ 100 मार्क्स जरूर हमारा पेपर डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए जो 4 क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको दिमाग से निकाल दो कि भाई तुम्हारे बारे में पेपर के लास्ट में सोचेंगे, अभी हमारा काम है जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनका। कोशिश करिए कि शुरू से ही स्पीड मेंटेन करिए। क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है, जितना धीरे जितना आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उतना धीरे और आराम से क्वेश्चन पढ़ना। जितना टाइम क्वेश्चन पढ़ने में लगाओगे उतना कम टाइम क्वेश्चन के आंसर को लिखने में लगेगा और गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। जितना पूछे कोशिश करो कि रेलेवेंट पार्ट ही लिखो। इररेलेवेंट पार्ट लिखने के ये कोई बीकॉम की एग्जाम तो है नहीं, यहाँ पर हमें कोई मार्क्स उसके एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, बिना फालतू में हमारा समय ही व्यर्थ होगा। तो कोशिश करो कि रेलेवेंट पार्ट ही अपन लिखें। इसके अलावा जो की वर्ड्स हैं या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाथों हाथ ही अंडरलाइन करते चलना। ऐसा ना हो कि भाई पेपर पूरा खत्म होगा उसके बाद अंडरलाइन करना चालू करेंगे, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा समय एग्जाम में आता ही नहीं है आखिरी में कि भाई चलो सबको अंडरलाइन करें, इसलिए साथ साथ में अंडरलाइन करते हुए चलना। घबराना पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जितना हमने मेरे पोर्शन की जो कॉपी बनाई थी और जिसके उतने नोट्स लिखे हुए हैं वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, उनके अलावा आपको कुछ भी इधर उधर की बात लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ईसीआईपीएल में आपको केस स्टडी बेस्ड ही देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल से 10 मार्क्स का पोर्शन आएगा तो आएगा, अदरवाइज सारे आपको कैसे मिलेंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो रेलेवेंट पार्ट लिखना भाई, पहले प्रोविजन फिर फैक्ट और फिर आखिर में कंक्लूड करना है अपने को कुछ उसी मैनर में जैसा अपन ने क्लास में आंसर्स लिखे। फिर भी अगर कुछ बचता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आसपास में नजर घुमाना, मैं आपको आपके पास में ही बैठा हुआ एग्जाम हॉल के अंदर मिलूंगा, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्स आप लोगों की नहीं मेरी भी साथ साथ में एग्जाम है। तो फिर भी कोई टेंशन रहता है तो एग्जाम सेंटर में आप लोगों को मिलूंगा। वैसे घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, जितना अपने को पढ़ना है उतना कंप्लीट पूरा का पूरा अपन पढ़ करके आ चुके हैं। ठीक है, ये जो प्लान मैंने डिस्कस किया था ये प्लान मैंने सोलली सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट के हिसाब से डिस्कस किया है। अगर कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों दे रहा है तो आपके पास में 24th वाला डे नहीं है, आप 24th को कंपनी 24th के दिन आप कंपनी लॉ का पेपर दे करके आएंगे तो एक दिन आपके पास में कम है, पहली बात। दूसरा, जो एक एक्स्ट्रा पोर्शन अगर आपके पास में बचता भी है तो शायद कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कोशिश करें कि हम थोड़ा बहुत उसके अंदर टेक्स्ट भी पढ़ लें। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन ईसीआईपीएल को लेकर के किस प्रकार की है। जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उन्हें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसी प्लान के ऊपर रहें। क्यों? क्योंकि हमें इस पेपर में कम से कम 70 नंबर स्कोर करना है, हमें एग्रीगेट के बारे में भी तो सोचना है, हाँ या ना? इसलिए इस पेपर को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो, जितना अच्छे से कर सकते हैं, जो समय मिला है उस समय को यूटिलाइज करो। ठीक है, फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस।